हे माय फ्रेंड्स, पिछले सेशन में हमने ये देखा कि इंडस्ट्री के अंदर स्कोप कितना है जब मैं बात करता हूँ जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में, एंड आने वाले टाइम में इंडिया क्या परफॉर्म कर सकता है अगर हम डेडिकेटेडली काम करें और इनकी जो प्रोसेसेस है उनको सीखें। तो मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हो या तो एक नया फ्रेश स्टार्टअप करने वाला हो तो भी उसके अंदर सफलता पा सकता है। पर ये सफलता पाने के लिए प्रॉपर लेवल पे नॉलेज को अक्वायर करना ये बहुत ज़रूरी है। और मैं ये बात जो कर रहा हूँ वो कन्विंसिंग के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस बिज़नेस में पिछले 12 सालों से हूँ और अगर मैं ये एटीट्यूड से चलूँ कि करते जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे तो डेफिनेटली ये कोई डिज़ाइंस नहीं है जिनको मैं सीखता जाऊँ और आगे बढ़ता जाऊँ। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे लिजिटिमेट लेवल पे बहुत सारे फंडामेंटल्स ऐसे होते हैं जिनको पहले से क्लियर दिमाग में रख के काम करें तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता, आपका पैसा डूब नहीं सकता और एक मैनर में और एक प्रोसेस के स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बट ऑब्वियस ये जो कोर्स है उसके दौरान कौन कौन से टॉपिक को हमने कवर किया है और आने वाले सेशंस में आप क्या सीखने वाले हैं उनकी एक झलक मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले पर्टिकुलर जब आप बिजनेस के अंदर एंटर हो रहे हैं और आपको कंपनी स्टार्टअप करना हो तो कंपनी को स्टार्ट करते वक्त लीगल कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनके आपको मेंबर बनना ज़रूरी है या तो उनके लाइसेंस लेने पड़ेंगे। इन सब पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कंपनी फॉर्मेशन की हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस आप कर रहे हो और डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके अंदर लीगल टर्मिनोलॉजी का जो महत्व है, खासतौर पे एचएस कोड क्या होता है, पेमेंट टर्म्स किसको बोला जाता है और इनको टर्म क्यों यूज़फुल होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि पेमेंट टर्म जैसी चीज़ें जहाँ पे हमें कई बार पता नहीं होता है कि वर्ल्ड वाइड बिजनेस कौन सी टर्म में होता है और अगर हम कोई उधारी वाली टर्म यूज़ कर ले तो हम फंस सकते हैं। अगर आप उधारी यूज़ भी करें तो कैसे यूज़ करनी चाहिए सेफली, हम उनको पेमेंट टर्म के अंदर कंसिडर करेंगे और डिटेल में जब आप चेक करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि इंटरनेशनल बिजनेस करना ये आपके लोकल बिजनेस से भी सेफ है। उसके बाद इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर होने के लिए आपके फंडामेंटल कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, जिनके अंदर दो तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस में आ सकते हैं, एक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर के तौर पे या तो एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे। अगर मेरे पास खुद की प्रोडक्ट्स हैं तो ठीक है, मैं खुद बनाता हूँ तो ठीक है, अगर मैं नहीं बना रहा हूँ या तो मेरे लिए ये इंडस्ट्री नहीं है तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर अपनी फील्ड में कैसे आगे बढ़ सकता है, जैसे कि मैं एक खुद मर्चेंडाइज हूँ और मैंने आज तक कोई भी प्रोडक्ट कभी बनाई नहीं है। ऑब्वियसली मैंने नॉलेज लिया एंड इसके बाद हम फील्ड के अंदर आगे बढ़े और सफल हुए। उसी तरह से एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर कैसे सफल हो सकता है उनकी भी कहानी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। डेटा एनालिसिस जो हमने बट ऑब्वियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे रखा है, जिससे कि आप पता लगा पाए कि कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में काम करना चाहिए और कौन से मार्केट को फोकस करके काम करना चाहिए। इनको हम बहुत डेप्थ में आगे एनालिसिस करेंगे और उसके साथ साथ मार्केट की स्टडी करना उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि वहाँ पे कौन से डिज़ाइंस चलते हैं, वो डिज़ाइंस पर्टिकुलर अगर आप बना के बेचें तो आप जल्दी सफल हो सकते हैं। ऐसे डिज़ाइंस को कहाँ से चेक करें, अगर ऐसे डिज़ाइंस की मुझे इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिक मार्केट की लेनी हो तो मैं कैसे ले सकता हूँ। जैसे कि मुझे जापान में अगर प्रोडक्ट बेचनी है तो जापानीज़ क्या इंपोर्ट कर रहे हैं या तो क्या बट ऑफिस परचेज कर रहे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन भी कैसे ली जाए उनकी हम बातें करेंगे। साथ में इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंटर होने में आपको दो तरह की प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़फुल होगी, जिनमें पहला होगा डेटा एनालिसिस एंड बाद में प्रिपरेशन, जहाँ पे अल्टीमेटली आपका प्रेजेंटेशन आपके बायर के सामने, जहाँ आपकी कंपनी का वीडियो हो, आपका ईमेल हो, आपका सोशल मीडिया पेज हो, आपका वेबसाइट हो या आपका ब्रोशर हो, ये कैसे तैयार करते हैं, उनके अंदर क्या डिटेल होने चाहिए, ये डिटेल आपको कहाँ से मिलेंगे और प्रोडक्ट की प्रॉपर अगर प्रेजेंस आप तैयार करते हैं तो बायर ऑटोमेटिकली आपके एरिया में एंटर होता है और आपसे धंधा करता है। ये प्रिपरेशन कैसे की जाती है उनकी भी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। साथ में बायर को ढूंढना ये सबसे बड़ा टास्क है और हम यहाँ पे कोर्स के दौरान 23 ऐसे रास्तों को देखेंगे जहाँ से आप
जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर में कोई भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, अपने बायर को टच कर सकते हैं, अपने बायर को ढूंढ सकते हैं। याद रखें कि इंडिया जैसे कंट्री के लिए दुनिया बहुत बड़ा मार्केट है, बस हमें डेडिकेटेडली और पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो मैं रास्ते आपको दिखाऊंगा वो इतने कारगर हैं जो मैंने अपनी रियल टाइम जर्नी के दौरान यूज़ किए हैं। एंड इन रास्ते में से आप कोई एक रास्ता भी पकड़ेंगे तो आप डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बायर को आसानी से ढूंढ पाएंगे। उसके साथ साथ जो बायर आपने ढूंढे हैं उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाए तो बायर तो आप ढूंढ लेंगे लेकिन उसको कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन के ज़रियों में उनको कॉलिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन देना, व्हाट्सएप के ऊपर या तो ईमेल के थ्रू, इन तीनों जगह पे आप क्या प्रिपरेशन करके आगे बढ़ें ताकि आपका बायर आपसे लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए जुड़े, इनके बारे में भी हम डिटेल में कोर्स के दौरान चर्चा करेंगे। दोस्तों ये कोर्स मात्र एक्सपोर्ट के लिए ही नहीं है, बट ऑब्वियस इंपोर्ट साइकिल के जितने भी फंडामेंटल्स हैं हमने उनको भी यहाँ पे कवर अप किया है। यानी कि अगर कल उठ के आप जेम्स एंड ज्वेलरी में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा और एक सफलतापूर्वक इंपोर्ट करके आप किस तरह से प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में सेल करके पैसा बना सकते हैं, उनकी भी बातें हमने यहाँ पे रखी हैं। तो कंप्लीट इंपोर्ट साइकिल का भी ये कोर्स के दौरान हमने पूरा ध्यान दिया है। हालांकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाइसा वर्सा ही है, बट इंपोर्ट के अंदर कुछ फंडामेंटल चीज़ें ऐसी जो ध्यान में रखने ज़रूरी हैं, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी कैसे काउंट करते हैं, इंपोर्ट के जो कॉम्प्लायंसेस हैं वो कैसे चेक करते हैं, कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, वो कहाँ से आइडेंटिफाई होगा, जो भी आप मेटल बाहर से इंपोर्ट करेंगे उनके कितने तरीके हैं, उसके साथ साथ जो भी आप जेमस्टोन या तो डायमंड्स इंपोर्ट करते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो इंपोर्ट की रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम बात करेंगे एफटीपी के बारे में, यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आप एंटर हो रहे हो तो आप समझिए एक लॉ है जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। और जेम्स एंड ज्वेलरी में एफटीपी का बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि वेस्टेज के नॉर्म्स एंड वैल्यूडेशन के नॉर्म्स जो हैं वो एफटीपी में मेंशन किए गए हैं, जिनकी बातें हम यहाँ पे करेंगे। जो जेम्स एंड ज्वेलरी के रूल्स एंड रेगुलेशन है एफटीपी के तौर पे या तो हैंडबुक प्रोसीजर के तौर पे, उनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। कन्वर्जन रेट, जो कि आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में रुपीज़ के सामने डॉलर में लेना ज़रूरी है, वो किस तरह से लिया जाता है और उसमें सेफ मैनर क्या है वो बातें भी करेंगे। कार्गो एक्सपोर्ट एंड ई कॉमर्स एक्सपोर्ट ये इटसेल्फ एक अलग सब्जेक्ट है क्योंकि इन दोनों का अपने लेवल पे अलग अलग साइकिल है। तो ऑब्वियसली पूरी डिटेल साइकिल जिसमें ऑल द डॉक्यूमेंट्स जो कि एडिटेबल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होंगे, जहाँ पे आप कस्टम के लिए डॉक्यूमेंट बनाएं या अपने कस्टमर के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो ये दोनों डॉक्यूमेंट अलग अलग होते हैं और ये डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है, इन सब को प्रैक्टिकली हम देखेंगे। जहाँ पे मैं मेरी कंपनी के जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको वो दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्टली इसको कैसे मेंशन किया जाता है। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट को लेके गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं और जहाँ पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आने वाले टाइम में ई कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाए, तो उनकी एसओपी क्या है, इसकी स्मूथनेस क्या है और गवर्नमेंट ने किस तरह से ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए नए नए प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, उनकी भी बातें डिटेल में हम करेंगे। री एक्सपोर्ट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि जहाँ पे कोई कंट्री के अंदर अगर आप ड्यूटी लगती है और उसको स्किप करना चाहते हैं तो री एक्सपोर्ट के थ्रू ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनकी पूरी डिटेल फंडामेंटल प्रोसेस क्या होती है और ये प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये भी हम देखेंगे। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट में बहुत सारे बेनिफिट देती है दोस्तों, जैसे कि जीएसटी आपका एक्सपोर्ट के अंदर नहीं लगता, अगर आपने भरा है तो आपको वापस मिल जाता है। उसके अलावा ड्यूटी ड्रॉबैक, साथ में RODTEP यानी कि रॉड टैप एंड उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट। इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली अलग अलग सब्जेक्टिव मैनर में। और उसी के साथ साथ अगर आप इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपके पास EPCG यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स एंड AA यानी कि एडवांस ऑथोराइजेशन, जिनके अंदर आप कोई भी जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करें तो ड्यूटी नहीं लगता और उसके कुछ ऑब्लिगेशंस है उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जैसे कि DGFT, MOC यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, साथ में इंडियन ट्रेड पोर्टल, FIO यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, और जो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए स्पेसिफिक काउंसिल है जिसका नाम है GJEPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ऐसी कई बॉडीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो नेशनल बॉडी है और उसके साथ साथ इंटरनेशनल बॉडी की अगर हम बात करें तो उसमें आता है WTO एंड ICC यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ये कैसे काम करते हैं, इनका क्या रोल है, हम उसके साथ जुड़ के कैसे फ़ायदा ले सकते हैं, और ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए हमारी इंडस्ट्री में हमें कौन से लाइसेंस इशू करते हैं, कौन सी बॉडी के थ्रू, इन सारी बातों को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ में दोस्तों जो जीजेपीसी की बात मैंने बताई, ये वो बॉडी है जो इंडिया से जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट को प्रमोट करती हैं। तो ये बॉडी एक्सपोर्टर को, चाहे वो नया एक्सपोर्टर है या एग्जिस्टिंग हो, चाहे वो नए एंटरप्रेन्योर्स हो जो एक्सपोर्ट में आना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर, सबके लिए क्या हेल्प करती है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में आपको क्या बेनिफिट दिए जाते हैं, अलग अलग एग्जीबिशन में सब्सिडी के तौर पे क्या बेनिफिट मिलते हैं, IIJS जैसे जो बड़े शो जीजेपीसी के द्वारा किए जाते हैं उनमें आपको क्या हेल्प मिलती है, साथ में इंटरनेशनल बायर को इंडिया में बुला के जो BSM किए जाते हैं, बायर सेलर मीट, ये कैसे किया जाते हैं, साथ में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो कैसे कर सकते हैं। ऐसे कई मुद्दों पे हमने बातचीत की है, यानी कि जीजेपीसी के द्वारा जो इनिशिएटिव्स हैं उन सब इनिशिएटिव्स को हमने क्लास के दौरान कवर किया है। उसके साथ साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फोकस करते हुए की कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में आगे बढ़ रही है। रिसेंटली हमारे यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हुए, उसके पहले हमने UAE और ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए। उसके पहले अगर बात करें तो ऑलरेडी 20 कंट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट्स थे। आने वाले टारगेट मार्केट हमारे लिए US एंड यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। हम कनाडा और कुवैत जैसे कंट्रीज़ एंड सऊदी जैसे कंट्रीज़ को भी फोकस कर रहे हैं। तो ये जितने भी कंट्रीज़ के अंदर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हम करें तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर इंडिया से आप एक्सपोर्ट करें तो उस कंट्री में जो इम्पोर्टर है उसको ड्यूटी ज़ीरो या तो कम हो जाता है। तो ये जो ड्यूटी कम या ज़ीरो हो जाएगा उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको क्या मिलेगा, बट ऑब्वियस उसके सामने हमारा एक्सपोर्ट उस कंट्री में बहुत अच्छे से बढ़ेगा। हमारी जो कंपटीशन होंगी जिनके साथ, उनके सामने हम कंपेटिबल प्राइसिंग में आएंगे और विन विन सिचुएशन को क्रिएट कर पाएंगे। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कैसे स्टडी करें, उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी ड्यूटी को कैसे स्टडी करें, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बेनिफिट सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के थ्रू कैसे लिया जाता है, उनको भी प्रैक्टिकली देखेंगे। हमारे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट हुआ है उनके डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक्सपोर्ट फाइनेंस। मान लीजिए कि अगर आप एक न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, अदरवाइज अगर आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में, या तो आप एक नया स्टार्टअप कर रहे हैं और आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़े, ये फाइनेंस एक्सपोर्ट करने से पहले ज़रूर पड़े या एक्सपोर्ट करने के बाद ज़रूरत पड़े, तो ये फाइनेंस किस तरह से रेज़ किया जा सकता है। मैं 2012 से इस बिज़नेस के अंदर जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक मैंने रियल टाइम मार्केट सिचुएशन के हिसाब से जितने भी पॉसिबल रास्ते हैं फाइनेंस को रेज़ करने के, उन सब की इन्फॉर्मेशन क्लास के दौरान दी है ताकि आप उन रास्तों में से किसी को भी यूज़ करके अपना फाइनेंस रेज़ कर पाए। उसके साथ साथ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेसेस। मान लीजिए कि कल उठ के आपने बहुत प्रॉपर मैनर में बिजनेस ऑलरेडी किया हुआ है, आपने सब जगह पे ध्यान रखा है, एंड फिर भी कोई ऐसे कारण की बदौलत आपका पैसा कहीं पे डूब जाए जो कि आपके लिए एकदम हो सकता है कि आश्चर्यजनक हो, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ भी केस होता है जहाँ पे गुड्स फंस जाए या तो आपका पैसा फंस जाए, तो उनका वर्ल्ड वाइड डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए भी कई तरीके हैं जहाँ से आप अपना पैसा टाइमली निकाल सकते हैं और उसके साथ साथ पर्टिकुलर मैनर में आप अपने गुड्स की जो सिक्योरिटी है उनको भी चेक कर सकते हैं। तो गुड्स के रिगार्डिंग जो इंश्योरेंस होता है वो भी किस तरह से आपको इसमें हेल्प करता है, इनकी भी डिटेल बातें हम करेंगे। सो कोई भी तरह का डिस्प्यूट होगा तो उसका इंटरनेशनल रिजोल्यूशन बहुत ईजी मैनर में हो सकता है। ये बातें आपको क्लास से बहुत क्लियरली समझ में आएगी। उसके साथ साथ दोस्तों ECGC जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी बॉडी है जो आपके बायर का इंश्योरेंस देती है और जिसका नाम है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन। ये किस तरह से बायर का इंश्योरेंस देके आपको सेव करती है। कल उठ के अगर आपका बायर चला जाए या आपको पैसा ना दे और आपके पास ECGC की पॉलिसी हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे कोई लॉस नहीं होगा। गवर्नमेंट आपका जो भी अमाउंट है वो आपको पहले प्रॉपर मैनर में प्रोवाइड कर देगी और फिर वो अपना अमाउंट रिकवर करेगी। तो ये बॉडी भी बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिनकी बातें हम डिटेल में करेंगे। बायर की जेन्युइनिटी को कैसे चेक करें। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उधारी में धंधा करना चाहता है और आपको लगता है कि सामने वाला बंदा बड़ी पार्टी दिख रही है, अगर उसकी पेमेंट हम उधारी है तो बड़ा ऑब्वियस ऐसे केस में आप उनकी जेन्युइनिटी को चेक करके आगे बढ़ें तो आपका लॉस नहीं होगा। तो ये जेन्युइनिटी चेक करने के कितने तरीके होते हैं बायर की, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ में ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए जहाँ पे 30 घंटे से ज़्यादा का टाइमिंग हमारे कोर्स के दौरान हमने डिवोट किया हुआ है, आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें 30 घंटे में हम सीखेंगे
उसमें एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में जाके हम चेक करने वाले हैं। लेकिन जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके लिए सबसे पहला सवाल ये हो सकता है कि सारी बातें समझ में तो आ गई है, लेकिन अब शुरुआत में पहला स्टेप कौन सा लेना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी हमने लास्ट में ट्री दिए हैं। ये 4 ट्री है दोस्तों, जहाँ पे सबसे पहले आप बिजनेस की शुरुआत करें तो ग्राउंड वर्क में क्या करना चाहिए, उसके बाद आपकी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, बिफोर ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपकी तैयारियाँ, एंड आफ्टर ऑर्डर एग्जीक्यूशन आपकी तैयारियाँ। इन चारों पार्ट में हमने ट्री को इस तरह से डिवाइड किया है ताकि आप बहुत प्रॉपर मैनर में अपना पहला स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक का जर्नी पास कर पाए सफलतापूर्वक, और एक भी स्टेप आपका ऐसा ना हो जो बीच में छूटे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जर्नी के दौरान ये ट्रीज़ को हमेशा यूज़ किया है, वही ट्रीज़ मैं आपको भी देने वाला हूँ ताकि आप एकदम प्रॉपर मैनर में अपनी जर्नी को चालू कर पाए। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, ऑब्वियसली मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर के तौर पे आपके पास कोई इन्वेंटरी नहीं है, और अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर, इस फील्ड के अंदर अपनी करियर बनाना चाहते हैं जैसे कि मैंने बनाई है, तो उनकी टिप्स जो अल्टीमेटली एज अ मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर मैंने फॉलो की हैं वही चीज़ें मैं आपको भी बताऊंगा। तो बट ऑब्वियस आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली एज अ मर्चेंडाइज भी हम इस बिज़नेस में सफल कैसे हो सकते हैं, वो भी एडवांस पैसे लेके या तो फिर सेफ्टी वाली पेमेंट हम यूज़ करके। तो दोस्तों ये था कोर्स कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको ये समझ में आए कि हम क्या देखने वाले हैं। बाकी कोर्स के दौरान और कोर्स के बाद हम हमेशा आपके साथ हैं। आप कहीं पे भी अटकते हैं तो मैं और मेरी टीम यहाँ पे है। मेरी टीम में मैं, अमित मुलानी, मिस्टर केयूर, मिस्टर मेहुल, मिस्टर प्रतीक एंड मिस्टर मयूर, हम 5 लोग हैं जो कि जेम्सन ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी कंपनी ये काम खुद कर रही है और इसी चीज़ को हम आपके तक लेके आ रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में अगर आप भी कोई हेल्प चाहें तो हमसे कभी भी आप हेल्प मांग सकते हैं। तो दोस्तों आप इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो, इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें और अपने आप को नर्चर करके अपनी वेल्थ को बढ़ावा दें, इसके लिए ये कोर्स को हमने डिज़ाइन किया है। कोर्स को डिज़ाइन करके आपके तक लाने का हमारा मूलभूत उद्देश्य यही है कि आप इन चीज़ों के बारे में रियल टाइम एक्सपीरियंस ले, रियल टाइम नॉलेज लेके मार्केट के अंदर आगे बढ़े और दुनिया भर के अंदर जो अनटैप पोटेंशियल मार्केट हमारे लिए पड़ा है उनको टैप करें। अगर बट ऑब्वियस आप सफल होंगे तो इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और साथ में इंडिया की जो जेम्सन ज्वेलरी प्रोडक्ट है वो दुनिया भर के अंदर हम पहुंचा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड एक साथ जुड़ के हाथ से हाथ मिलाकर इंडिया के एक्सपोर्ट को आगे ले जाने में अपना योगदान देते हैं। आगे के वीडियो में हम देखेंगे जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में एंटर होने से पहले आपकी तैयारियां क्या होनी चाहिए, और इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आपकी लर्निंग प्रोसेस कैसी रहेगी, कोर्स के साथ दिए गए डॉक्यूमेंट्स आपके बिजनेस में यूज कैसे करने हैं, और साथ में इतना डीप लेवल नॉलेज सीखने के बाद स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा रोड मैप फॉलो कर सकेंगे जिससे आप जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को लॉन्ग टर्म डेवलप और स्केल कर पाएंगे। ये सब कुछ जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वीडियो पे क्लिक कीजिए।